बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला काबिल मजम्मत है। पीटीआई के सोशल मीडिया ने मनफी किरदार अदा किया। ये दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देने से भी डरते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सवाद का कसाब कौन था जिसे यहाँ बसाया गया। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने यहाँ कहा दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसाना अच्छा है। 4 माह हो गए, कुरम और पाड़ा चिनार में अमन हुआ, दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। दहशतगर्दी भारत और अफगानिस्तान से आ रही है, ख़त्म करेंगे। पाक फौज ने कम से कम नुकसान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर बहस के लिए एजेंडे पर कार्रवाई मौखर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बोलान में अंदुखनाक वाक़या हुआ, उसकी मजम्मत करते हैं। फौजी और सिविलियन शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म कोयटा में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस हमला, 25 शहदा की मैयतें मच पहुंचा दी गई। शनाख्त के बाद हवाई इलाकों को भिजवाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले ही दहशतगर्दों ने 21 अफराद को शहीद कर दिया था। रेलवे ट्रैक पर तैनात 4 FC जवान शहीद हुए। ट्रेन ड्राइवर और रेलवे मुलाजमीन समेत मजीद 60 मुसाफिर कोयटा पहुंच गए। ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पहले ट्रेन के नीचे धमाका हुआ जिससे इंजन डीरेल हो गया। हमारी फौज बहुत एक्टिव है, जिन्होंने कामयाब ऑपरेशन किया और हमें बचाया। ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन के पहले मरहले में खुदकुश हमला आवर को निशाना बनाया। दहशतगर्द सैटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। बैरूनी आकाम की इमा पर मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ISPR का कहना है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल से अफगानिस्तान राब्तों का सुराग मिला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग, कहा माजी में भी अफगानिस्तान से ऐसे वाक़यात की तफसीलात शेयर करते रहे हैं। सिफारती राब्तों को पब्लिक फोरम पर बयान नहीं करते। बहुत से दोस्त ममालिक ने जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी की मजम्मत की। अफगान हुकाम को इजाज़त नहीं देंगे कि तौरखम पर कोई भी तामीरात करें। IMF ने FBR की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। FBR के रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के दावे मुस्तरद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में IMF मिशन से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में नए टैक्स अहदाफ पर बातचीत की गई। सरकारी इदारों के इंतज़ाम और अखराजात में कमी पर ब्रीफिंग। इदारों के इंतज़ाम और असामियाँ ख़त्म करने से 17 अरब की बचत। सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग और गोल्डन शेक हैंड पर गौर। ग्रेड 17 से 22 तक 700 और निचले दर्जे की हज़ारों असामियाँ ख़त्म होने का इम्कान। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। कहा सिंध के आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सिंध हुकूमत ने हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम की आवाज़ उठाई। दरियाए सिंध के पानी पर नहरों की तामीर गैर आइनी है। अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। सूबे की ज़राअत को नुकसान होगा। जाम खान शोरो बोले पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पानी की मुनसिफाना तकसीम की बात की। एक बार फिर पानी पर डाका मारने की कोशिश की जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने नहरों की मंजूरी नहीं दी। मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला शख्स मुसल्लह जत्थे रियासत पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो कोई कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाला भारत खुद एक दहशतगर्द मुल्क है। दहशतगर्द बुज़दिल लोगों को ढाल बनाकर हमला करते हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमला भारत की जानिब से जंग की एक किस्म है।
बानी पीटीआई ने जजेस ट्रांसफर का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त दायर कर दी। नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आईनी और कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत और चारों हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया। सुपर टैक्स से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा। नेशनल T20 टूर्नामेंट कल से फैसलाबाद में शुरू होगा। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेटर्स की मैच फीस कम करने से रोक दिया। पहले मैच फीस 40,000 से कम करके 10,000 कर दी गई थी। मजमूई इनामी रकम 94 लाख होगी। फातेह टीम को 50 और रनर्स अप को 25 लाख मिलेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट की टीम T20 सीरीज के लिए ऑकलैंड पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। कौमी स्क्वाड कल मकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे प्रैक्टिस करेगा। सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आपको बताते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान के अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ और खालिद मक्सी वज़ीर आज़म के हमरा है। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल से अफगानिस्तान राब्तों का सुराग मिला। माजी में भी अफगानिस्तान से ऐसे वाक़यात की तफसीलात शेयर करते रहे हैं। सिफारती राब्तों को पब्लिक फोरम पर बयान नहीं करते। बहुत से दोस्त ममालिक ने जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी की मजम्मत की। अफगान हुकाम को इजाज़त नहीं देंगे कि तौरखम पर कोई भी तामीरात करें। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान सामने आया। अमेरिका, बरतानिया, चीन और ईरान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। नॉर्वे, रोमानिया, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, रूस, फ्रांस और तुर्की की भी मजम्मत। अमेरिकी सिफारत खाने का कहना है BLA को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की मजबूती से हिमायत जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर की हमले की शदीद मजम्मत। कहा, ऑस्ट्रेलिया इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। अमेरिका, बरतानिया, चीन और ईरान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत सामने आई। IMF ने FBR की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। FBR के रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के दावे मुस्तरद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में IMF मिशन से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में नए टैक्स अहदाफ पर बातचीत की गई। सरकारी इदारों के इंतज़ाम और अखराजात में कमी पर ब्रीफिंग। इदारों के इंतज़ाम और असामियाँ ख़त्म करने से 17 अरब की बचत। सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग और गोल्डन शेक हैंड पर गौर। ग्रेड 17 से 22 तक 700 और निचले दर्जे की हज़ारों असामियाँ ख़त्म होने का इम्कान है। IMF ने FBR की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। FBR के रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के दावे मुस्तरद कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में IMF मिशन से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में नए टैक्स अहदाफ पर बातचीत की गई। IMF से मुज़ाकरात। हुकूमत का हज़ारों वफाकी मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक का मंसूबा। हुकूमत ने राइट साइजिंग के लिए गोल्डन शेक हैंड समेत सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का भी इंदिया दे दिया। हुकूमत की IMF मिशन को ब्रीफिंग। कहा, ग्रेड 17 से 22 तक और निचले दर्जे की 700
असामियां ख़त्म की जा रही हैं। हुकूमत की IMF मिशन को ब्रीफिंग अहम खबर है। इस सिलसिले में आपको अपडेट करें। IMF से मुज़ाकरात, हुकूमत का हज़ारों वफाकी मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक का मंसूबा। हुकूमत ने राइट साइजिंग के लिए गोल्डन शेक हैंड समेत सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का भी इंदिया दे दिया। हुकूमत की IMF मिशन को ब्रीफिंग, कहा ग्रेड 17 से 22 तक की 700 और निचले दर्जे की हज़ारों आसामियां ख़त्म की जा रही हैं। हुकूमत की IMF मिशन को ब्रीफिंग, रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट सामने आई है।